और चलिए जयपुर से एक अच्छी खबर आपको सीधे लिए चलते हैं। स्कूल संचालक कुछ ही देर में अनशन तोड़ेंगे। तस्वीर आपको दिखाते हैं। नोटिस निकाला था वो उन्होंने रद्द करने की बात कह दी है। ये भी हमारी मांग पूरी हो गई है। आरटी के विगत 3 वर्षों का जो पेमेंट की हमने मांग करी, इस पर मंत्री जी ने बताया कि इस महीने के अंत तक वो तमाम बकाया 2015 का हो या 2012 से किसी भी स्कूल का अगर बकाया है तो वो पूर्ण रूप से उसको भुगतान कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस मंथ के अंत तक अगर तमाम आरटी का पैसा आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। टीसी लेने की बात पर जो हमारी 5वीं मांग थी, उन्होंने बताया कि अगर कोई विद्यार्थी टीसी लेता है, जिस दिन एप्लीकेशन आती है उस दिन तक की फ़ीस लेने का स्कूल को अधिकार है। इसमें भी हमारी बात उन्होंने मान ली है, उसके लिए भी हम धन्यवाद कहेंगे। विगत सत्र की 19-20 की बकाया फ़ीस के लिए मंत्री जी ने कहा है कि बिल्कुल स्कूल हकदार है लेने के लिए, और विगत सत्र की फ़ीस के लिए नोटिस निकालेंगे। वो क्या करेंगे वो बता दिया उन्होंने, बाइट दे दी। हाँ, बाइट दे दी है। बाकायदा ही जो मैं बातें बोल रही हूँ, मंत्री जी ने मीडिया में बाइट दी है। अतः ये बात उनकी ठोस तरीके से उन्होंने कही है। वो भी स्कूल लेने का हकदार है, उसके लिए भी मंत्री जी आदेश निकालेंगे। बिजली पानी के कॉमर्शियल बिल के लिए उन्होंने कहा है कि वो बिल भी वो घरेलू श्रेणी में लेके आएंगे, अर्थात वो सारे बिल जो है वो डोमेस्टिक श्रेणी में किए जाने के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो मेरे डिपार्टमेंट नहीं है, परंतु संबंधित डिपार्टमेंट से बात करके उसका पूरा प्रयास करेंगे करवाने का। इस विषय में भी वो सकारात्मक थे। बाल वानियों के इंश्योरेंस के लिए हमारी प्रताप जी से बात हो गई है, प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी से, जो परिवहन मंत्री है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आपकी बाल वानियों से संबंधित तमाम मांगे स्वीकार उन्होंने कर ली है। वो जल्द इसकी घोषणा भी करेंगे, ऐसा वार्ता में उन्होंने हमें कहा था। और यूडी टैक्स के लिए मंत्री जी ने कहा है वो डिपार्टमेंट से बात करेंगे। एफडी के लिए उन्होंने कहा है 50% उनका जिला शिक्षा के अधिकारी के नाम होता है, अतः 50% पे लोन की वो करवाएंगे स्कूलों को। इसके लिए भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। आरटी पोर्टल खोलने की उन्होंने स्वीकृति दे दी है। जैसा गवर्नमेंट चालू कर दिया गया है, जैसा गवर्नमेंट स्कूल्स में होगा, सेम पैटर्न इज टू बी फॉलोड इन प्राइवेट। आज के बाद हमेशा ऐसा रहेगा। ये नियम बदल के प्राइवेट और सरकारियों को एक जैसा कर दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हमारी 13वीं मांग थी, उन्होंने इस पे कहा है कि ये मांग भी 1 सप्ताह के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो मीटिंग करवाएंगे, जिसमें हमारे प्रबुद्धजन हमारे 5 पदाधिकारियों को वो लेंगे। ये भी हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अधिकारी प्रशासन के, 5 अधिकारी प्राइवेट इस फोरम के होंगे, वो भी हमें दिक्कत नहीं है। 1 हफ्ता का भी हम इंतज़ार कर लेंगे। हमारी 14वीं मांग भू रूपांतरण के लिए, क्योंकि ये राजस्व विभाग ने भी एक आदेश निकाला था, उसके अंतर्गत रिहायशी एरियाज़ में स्कूल्स और हॉस्पिटल खुल सकते हैं। इस बात को हमने रखा तो मंत्री जी ने ये भी बात मानी है। 2 साल के लिए उन्होंने इसमें और छूट प्रदान कर दी है। इसका भी हमें खुशी है। और नए नहीं, जो अब तक के स्कूल खुले हुए हैं, नए में जो नियम लगेंगे उसके लिए भी हम लोग उनसे बात करेंगे। और ये मामला कोर्ट का भी है, हम इस विषय में कोर्ट में भी आगामी में जाएंगे। और स्कूल खुलने के लिए उन्होंने कहा इसी 1 तारीख से स्कूल्स और कोचिंग्स इसी 1 तारीख से कक्षा 9 से 12वीं तक का वो खोल रहे हैं। और अब उसके नेक्स्ट स्टेप में वो नर्सरी से लेके ये मतलब नीचे की क्लासेस का खोलेंगे। और फीस के उन्होंने कहा है पूरी नर्सरी से लेके 12वीं तक की स्कूलों क्लासेस की फ़ीस लेने के लिए स्कूल पूर्ण रूप से अधिकारी है, चाहे उसने ऑनलाइन दी है चाहे वो ऑफलाइन दी है, किसी भी माध्यम से अगर स्कूल ने शिक्षा प्रदान की है तो फ़ीस लेने का पूरा अधिकारी है। ऐसा मंत्री जी ने बयान दिया है। मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, हमारे डेलीगेशन के माध्यम से जानकारी मिली है। तो मूलतः सारी बात एक आध को छोड़ के मान ली गई है। उसमें अगर बात मान ली सारी है तो हमें खुशी है इस बात की। हम प्रशासन का आभार करते हैं, बस परंतु एक विनती करते हैं कि इस बार हमारे साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। जो आपने